बाइबल में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स का नाम लेते ही बहुत लोग दिलचस्पी से देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसमें और क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन बाइबल में पन्ने का एक और भाग भी है। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। बहुत सारे सवाल हैं, चलिए ये सवाल पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। ब्लेसिंग का नाम लेते ही अनजाने में हमारे अंदर दिलचस्पी होती है। गलत नहीं है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर जो है प्रेम का परमेश्वर है, हमें आशीर्वाद देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाइबल ऑल्सो हैज गॉट अ लॉट ऑफ जजमेंट्स। अब सेकुलरली अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में बहुत से जजमेंट्स होते हैं। एक जजमेंट का मतलब ही फैसला। लेकिन ये जो बाइबल पढ़ने वालों के लिए और बाइबल फॉलोअर्स के लिए न्याय का फैसला है, तो इस फैसले और न्याय का फैसला या फिर न्याय फैसला, इसमें क्या अंतर है, जरा बताइए। ये सवाल पूछने के पहले शुरू में आपने आशीष के बारे में कहा। लोगों के मन में, खास करके मसीह विश्वासियों के मन में क्या होता है, आशीष तो अलग है और न्याय यानी क्रोध है। ओहो। अगर परमेश्वर खुश है तो उसका नाम रखा है आशीष, क्रोध में है तो उसे न्याय कहते हैं। देखिए, इस तरह से एक माइंडसेट है। जो न्याय है, देखिए उदाहरण के लिए कहता हूं, अगर जजमेंट रिलीज करने वाले हैं, हाँ। तो क्या इसका यह अर्थ है कि वो बहुत ही क्रोधित है? नहीं। उनके लिए ये कैसा होता है? इट्स अ वर्डिक्ट। ये उनका वर्डिक्ट है जो वहां पर वो बोल रहे हैं। हाँ। ये तो उसके लिए आशीष ही है ना। ये सोच रहा है जेल में जाऊंगा या नहीं, वो कहते हैं तुम्हें आजाद कर देता हूं, तुम निर्दोष है, ये कहते हैं, ये तो आशीष है ना। बड़ा ब्लेसिंग है। तो फिर इस न्याय को आशीष के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? परमेश्वर इस भूमि का न्याय करेंगे कहाँ है, और वो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे इस तरह कहाँ है? वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे, इस वर्डिक्ट को वो नहीं लेते, वो उसे लेते ही नहीं हैं। ये संसार नाश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस तरह से न्याय से बहुत ही डर जाते हैं। ये इस तरह से है, एग्जाम आ रही है, कोई स्टूडेंट अपनी एग्जाम से डर गया है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक से पढ़ाई नहीं की है। उसी समय अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम को फेस करता है। जी हाँ। केवल फेस ही नहीं करता, लेकिन मैं अगली क्लास में जाऊंगा, इस तरह से इसे आशीष के रूप में लेता है ना। एक तैयारी के साथ अपेक्षा करता है अगली क्लास में जाने के लिए। ये तो मानो एक सीढ़ी है। तो अब न्याय के बारे में लोगों ने इसे किस तरह से ले लिया है, जो प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकते, उनमें डर होता है, इसलिए वो इसे आशीष के रूप में नहीं देखते। इस भूमि से ऊपर स्वर्ग में जाने के लिए, देखिए, उसी के लिए ये एग्जाम जैसे है। इसी तरह से पौलुस कहता है, मैं स्वर्ग में जाने की मनसा रखता हूँ, मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लाभ के लिए है, पर मैं यहाँ से कूच करके जाना चाहता हूँ। देखिए, न्याय ये जो शब्द है, ये एक तरह से सब लोगों के लिए बहुत ही कठिन शब्द है। प्रभु आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, अरे रे रे, कैसे होगा? बुरे काम करने वालों का न्याय करने आ रहे हैं, अच्छे लोगों को क्या डर है? लेकिन आमतौर पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, फैसला ही तो है, प्रभु का फैसला होना चाहिए, उसे क्यों बाइबल फॉलोवर्स न्याय का फैसला, मतलब फैसला का मतलब एक न्याय होना चाहिए ना, न्याय का फैसला क्यों? यही तो ये समस्या है। बिल्कुल शुरू से ही परमेश्वर न्याय करेंगे इस विषय में, उसकी ओर से आने वाले और मनुष्य के दिए हुए न्याय में फर्क होता है। हो सकता है कि मनुष्य के फैसले में न्याय ना हो। देखिए, न्याय का फैसला होता है, उन्हें पता नहीं होता है, ये तो बहस पर आधारित होता है। फैक्ट अगर झूठ हो तो? हाँ, यानी जो गवाही देने वाले हैं शायद वो झूठे हो सकते हैं। फैब्रिकेटेड उसके आधार पर फैसला करेंगे, और इससे अगर वो प्रभावित होते हैं तो उनका फैसला सही न्याय नहीं है। यानी देखिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वही एडवोकेट है, वही जज हैं, वही गवाह हैं, सब कुछ वही हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मैं देख रहा हूँ। सॉडोम और गमरा के विषय में वो एक फैसला सुनाते, लेकिन मैं खुद आकर देखकर ऐसा कुछ शब्द है। देखिए, ही कम्स एंड देखिए, अगर वो इसे चाहते तो इसे समाप्त कर सकते थे, लेकिन आई केम डाउन, और मैं इसे देख रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अब वो किसी को न्याय के लिए भेज रहे हैं। हाँ। वहां परमेश्वर आते हैं। अगर हम यहाँ पर गहराई में जाए तो सदोम और अमोरा के बारे में आपके सवाल का जवाब मिलेगा। देखिए क्या है, पुराने नियम में अगर देखा जाए तो पिता परमेश्वर को वहां गलत तरीके से समझा गया है। देखिए, अब्राहम से मिलने के लिए 3 लोग आए। जी हाँ। वहां बताया गया अब्राहम एक यानी परमेश्वर के सामने खड़ा था, बाकी 2 सदोम को नाश करने के लिए गए। वो 2 तो स्वर्गदूत थे, यहाँ ये परमेश्वर के सामने था। बहुत से लोगों ने इसे किस तरह से देखा है, पिता परमेश्वर के रूप में देखा है। पुराने नियम में पिता परमेश्वर ये शब्द एक जगह भी नहीं आया। यानी उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही देखा जाए तो उसकी इच्छा के बारे में बताया है।
पर भूमि पर किए गए सारे काम तो मसीह ने किए हैं, और वही मसीह देहधारी होकर आए। तो पुराने नियम में मसीह को अब्राहम ने देखा, प्रभु का दूत ये शब्द आया है, उसी को यहोशू ने देखा था, उसी ने मूसा से बात की थी, शिमशोन की मां से उसी ने बात की। ये सब कुछ तो मसीहा थे। नए नियम में वो यीशु के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जब ये बात आती है पिता परमेश्वर के बारे में, तो उदाहरण के लिए कहता हूं, यानी देखिए ये तो संसार के प्रोटोकॉल के रूप में है, यानी वो परमेश्वर के सामने प्रभु के दूत थे, यानी प्रधान दूत या चीफ प्रीस्ट एंजल, यानी वो प्रभु के दूत हैं। अब ये जाकर रिपोर्ट देते हैं कि सही तरह से ये न्याय है, क्योंकि देखिए न्याय का जो अधिकार है, यूहन्ना कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता, पर न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। ये कहता है मसीह को सौंप दिया है, पावर उन्हीं के पास है, वो सामर्थ उसके पास है। यहां तक कि नए नियम में न्याय तो मसीहा करेंगे उसके आने पर। अब मसीह जो न्याय करने वाले हैं वो क्या करेंगे? जो किया है वो सही और उसकी रिपोर्ट देनी है। सब कुछ जानते हैं लेकिन क्रम में चाहिए, सब वहां पर होना चाहिए। इसी तरह से उसने सदोम को देखा, लेकिन ये तो पूरी सिद्धता के साथ में है और आज भी ऐसे ही हैं। तो देखिए जहां तक कि न्याय में मसीह की बात आती है तो वो चाहते हैं कि ये एक सच्चा न्याय हो। अब देखिए उदाहरण के रूप में कहता हूं, आपके नजरिए में कोई बात सही होगी पर दूसरे की नजर में वो कैसी होगी आप नहीं बता सकते। अब दाऊद के विषय को लीजिए। अब दाऊद ने देखिए एक गलती कर दी, उरिया की पत्नी के साथ उसने गलत किया, मिस्टेक हो गया, ये गलती हुई और इसने उसकी हत्या करवा दी। यानी देखिए ये तो एक प्लान्ड मर्डर था। यानी दुनिया के तरीके से कहे तो परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, हमारे पास कुछ कहने का अधिकार नहीं। लेकिन उरिया के घर के लोगों के बारे में सोचिए, उसके माता पिता के लिए राजा ने हत्या करवाई, राजा ने जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो उनके लिए कौन सा न्याय रहा बताइए? उनके लिए तो वुंडेड पार्टी। कैसे? यानी देखिए इसकी तुलना में वो लोग तो ज्यादा चोट खाए हुए हैं, यानी वही लोग तो ज्यादा चोट खाए थे। अब ये उनके लिए कैसे सही कर सकते हैं? उनके नजरिए में परमेश्वर कैसे सच्चे न्यायाधीश होंगे? उन्हें न्याय मिलेगा, पर सच्चा न्याय कैसे मिलेगा? उसने मेरे बेटे को मार दिया। अब देखिए यहाँ पर आप परमेश्वर के बारे में एक दिलचस्प बात यहाँ बाइबल में पढ़ सकते हैं। आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं तो आज के एपिसोड में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यहाँ बाइबल से, इस विषय में दाऊद का न्याय किस तरह से हुआ उसकी गलती के लिए। मेरी नजरिए से मुझे तो लगता है कि मैथ्यू में जीनियोलॉजी आता है। अब जीनियोलॉजी में क्राइस्ट जो है वो मेंशन करते ही आ रहे हैं कि ये फलाना फलाना का बैकग्राउंड है, ऐसा एडम से चलते ही आ रहा है। उसमें उरेवा की पत्नी बत्शेबा है, ऐसा कहकर उरेवा को याद दिलाकर वो ऐसे ही दर्ज किए हैं। ये मेरी नजरिया, ये एक नजरिया है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर उसे भूले नहीं है। ये उरैया जो नाम है ये जीनियोलॉजी में आता है, बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये तो परमेश्वर ने उरिया के लिए किया, उरिया के माता पिता के लिए। इस तरह का जो न्याय है इसमें परमेश्वर किस तरह से उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। देखिए वो तो व्यवस्था का समय था, व्यवस्था और आज्ञाएं। व्यवस्था के अनुसार उस समय यदि कोई हत्या करता था तो उसकी भी हत्या की जाती थी। देखिए ये तो उस समय का कानून था। हमारा भारत का कानून है, यहाँ पर हमारे कानून के हिसाब से है, अमेरिका के कानून से नहीं चलेगा। यहाँ के नियमों के अनुसार ही जी, यानी उस समय के न्याय के अनुसार, उस समय काल के अनुसार जो न्याय था, अगर कोई हत्या करे तो खून का बदला खून, आंख का बदला आंख और दांत का बदला दांत। अब देखिए यहाँ पर दाऊद ने उरिया किस तरह हत्या करवा दी, और ये तो धर्मी न्यायाधीश है परमेश्वर, उसे सही न्याय करना था, पर उसका दंड अलग था। इसे दंड देना अलग था, पर उसके घर वालों के लिए ये सच्चा न्याय होना था। आज भी देखिए अगर घर में कुछ होता है वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाकर कैसा फैसला किया गया इसे देखते हैं। यानी उस फैसले में क्या उसे मृत्युदंड दिया, ये तृप्त तो इस तरह से अगर न्याय किया गया तो न्याय जीता, इस तरह देखते हैं। यदि ऐसा नहीं तो क्या कहेंगे, हमने जो अपेक्षा की वैसे नहीं हुआ, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इस तरह कहते हैं। तो उन्हें तृप्त करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खोया है। तो देखिए उरिया के माता पिता, उसका परिवार जिन्होंने खोया, उसे कैसे सही कर सकते हैं? अगर व्यवस्था के अनुसार देखें तो परमेश्वर एक काम करते हैं। अब मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से पूछने पर वो क्या कहते हैं, बत्शेबा का जो बेटा था वो मर गया, है ना? वहाँ भी क्लियर है। जिस पल वो मरा परमेश्वर ने आकर क्या किया, उन्होंने न्याय किया। यानी
उसकी गलती के लिए उसका न्याय किया। ठीक है, इसमें उरिया के माता पिता कैसे तृप्त होंगे? बेटा दाऊद और बत्शेबा से पैदा हुआ, जी हाँ। उस बच्चे को परमेश्वर ने मार दिया, इससे उरिया के माता पिता कैसे तृप्त हो सकते हैं? करेक्ट। तो परमेश्वर कहां पर आए ये पूछे तो जिस योआब से उसने कहा था उरिया की हत्या करने के लिए दाऊद ने कहा था, उसी योआब से उसने कहा कि अबशलोम की हत्या करना। अबशलोम तो दाऊद का बेटा था और कोई तरीका ही नहीं था, वैसे युद्ध हुआ, उसी तरह का युद्ध हुआ। वही फ्रंट थी जिसने हत्या वही की, आदमी। वही व्यक्ति। दाऊद के पास कोई मार्ग नहीं था, वो रो कर कहता है ये मेरा बेटा था, देखिए क्या हुआ। उरिया के माता पिता ने यही दर्द सहा, अपना बेटा, मेरा बेटा। उरिया के माता पिता को ऐसे दुख था। यहां अगर अंत में देखे तो दाऊद के पास और कोई मार्ग ही बचा नहीं था। उससे कोमलता करना कहा, लेकिन उसे बचाना नहीं कहा। कितने साल के बाद न्याय किया गया। यही तो धर्मी न्यायाधीश है उस व्यवस्था के समय में। इसी तरह से न्याय करने के बारे में परमेश्वर पूरी तरह से सिद्ध है। करेक्ट रहेगा। अब हम कह रहे हैं न्यायाधीश, वो तो न्याय के ऊपर में अधिकारी है, इसलिए हम उसे न्यायाधीश कहते हैं। परमेश्वर के बारे में कहते वो धर्मी न्यायाधीश हैं। धार्मिकता है, न्याय है, वो इन सब के ऊपर में अधिकारी है। देखिए इसका अर्थ ये है, वो जो फैसला सुनाते हैं उसमें छोटी भी गलती नहीं होती है। परफेक्ट रहेगा। वो सिद्ध हैं और किसी की हानि नहीं होती। कोई भी न्यायाधीश जब न्याय करता है ये किसी एक पर प्रभाव डालता है, चाहे छोटा ही प्रभाव डाले, लेकिन जब ये फैसला करते हैं, न्याय करते हैं, ये किसी की हानि नहीं करता है। सही तरीके से, सिद्ध तरीके से सब लोग उस फैसले को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए वो धर्मी न्यायाधीश हैं। इस धर्मी न्यायाधीश ने जो फैसला किया, अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं, उसे न्यायाधीश के रूप में देखते हैं। आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है देखे तो परमेश्वर के बारे में हम कहते हैं कि वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। कई बार इसी प्रोग्राम में हमने कहा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भी दो पहलू हैं। उसने मूसा से कहा था, तू मेरी पीठ को देख पाएगा। इसका मतलब निश्चय उसकी पीठ है। उसने जो कहा वही कह रहा हूं। इसका मतलब क्या? उसका मुख जो है वो तो क्रोधी परमेश्वर है। वो धर्मी न्यायाधीश है। एक तरफ अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, ये दोनों खासियत परमेश्वर में है, पर हम तो केवल एक साइड से ही देखते हैं। वो ऐसे है, वो ऐसे, इस तरह। अगर पीछे देखे तो वो धर्मी न्यायाधीश है। और तो और उन्हें फेस करना होगा। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। उन्हें फेस करते वक्त वो कृपा करके सब कुछ क्षमा करके अंदर नहीं जाने देंगे। इस तरह से कहीं पर भी नहीं बताते हैं। देखिए, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, मैं दो बातें बताता हूँ, दो वचन बताता हूँ। सब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो प्रेम है, हम इसे नहीं बदलना चाहते। मसीह तो प्रेम है। पुराने नियम में साम्स 2 पढ़िए, भजन संहिता अध्याय 2 पढ़िए। किससे डरना चाहिए अगर ये पूछे तो पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। तो हमें किससे डरना है? पुत्र के क्रोध से, यीशु मसीह के क्रोध से हमें डरना है। क्या आपने यीशु को क्रोधित होते हुए देखा है? आज के लोगों के मन में क्या यह आता है? नहीं आता। उनके लिए तो यीशु मसीह केवल एक ही बार क्रोधित हुए थे, टेंपल में, भवन में। हमें केवल इतना ही पता है। वो तो सैंपल है, वो तो केवल सैंपल है। उस सैंपल में उन्होंने किसी को नहीं मारा, तब कोई भी उसके पास में नहीं आ पाया था, कुछ नहीं कर पाए। ये अकेले ही सब फेंक रहे थे। किसी को आकर पूछना था ना, लेकिन कोई भी पास में नहीं आया। जब वो इस तरह से क्रोधित हुए तो कोई भी पास में नहीं गया। स्टाफ में लड़ाई हुई तो कोई बीच में आकर समाधान करता है, पर अगर कोई चाकू निकाले तो कोई उसके पास नहीं जाता। इसी तरह से मसीह यीशु के क्रोध को जरा आप देखिए, उसके पास में कोई भी नहीं गया। तो पुराने नियम में मसीह के क्रोध को हमने देखा है। अब नए नियम में ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रेमी हैं। पुराने नियम से आप उसे मत देखिए, उसे नए नियम से देखिए। वो करुणा में दया के धनी है। ये सब सच है। नए नियम में भी कहा गया है, प्रकाशित वाक्य 6 में वचन 15 और 16 में पढ़कर देखिए। उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से हमें छिपा लो, इस तरह कहता है। ये पूरी पीढ़ी किससे डरने वाली है? ये संसार और सारी सृष्टि किससे डरने वाली है? यीशु मसीह के प्रकोप से डरेगी। तो सोचिए मसीह यीशु का क्रोध कैसे होगा। इसका मतलब यीशु मसीह धर्मी न्यायाधीश है, इस तरह से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। बार बार बस एक ही बात सोचते हैं। हाल ही में मैं इस पर बात कर रहा था और एक एपिसोड में आपने भी एक सुंदर बात कही थी। वो ये है, हम मसीह के पास जाते, उसे श्वेत सिंहासन पर विराजमान देखते हैं। वो सोचते हैं वो यहाँ के कोर्ट के जैसे है,
इस आदरणीय कोर्ट में मैं अपनी ओर से ये विवाद रखता हूं। आर्गुमेंट के लिए वहां पर कोई काम ही नहीं है। हाल ही में कोर्ट की एक बात अखबार में आई थी। जज को देखकर एक आदमी ने एक शब्द एक्स्ट्रा कह दिया, सिंगल वर्ड। जज ने कहा, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या? ऐसी एक घटना में वकील ने अपनी आवाज बढ़ा दी। आवाज बढ़ा दी तो जज ने कहा, इस कारण मुझे तुम्हें डिसमिस करना होगा। करेक्ट। देखिए, वो अथॉरिटी उनके पास है। जी देखिए, संसार में जो न्यायाधीश है उनके पास इतना अधिकार है, आवाज उठाकर बात नहीं कर सकते हैं। यानी जो कुछ भी कहना है उसे नम्रता से कहें, यह प्रोटोकॉल है। यदि इसे मानना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्वेत सिंहासन पर विराजमान है, वो तो धर्मी न्यायाधीश हैं, तो उसके पास जाकर आप कैसी बात करेंगे? क्या आप उनके सामने खड़ा होना ही बड़ी बात, खड़े रहना ही बड़ी बात है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए तो आपका मन कैसे होगा? खुशी में होंगे ना। तो पुलिस स्टेशन जाते समय कुछ गलती नहीं की है, फिर भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तब, यानी किसी तरह से क्या इस तरह की खुशी होती है? हमें थोड़ा डर होता है ना, चाहे किसी भी कारण से जा रहे हैं। जब कोर्ट में जाते हैं, फैसला आने के दिन में जब जाते हैं, आज न्यायाधीश इसका फैसला सुनाने वाले हैं, कब सुनाएंगे ये पता नहीं है, पर कोर्ट के फाटक के पास में चिंतित हो जाते हैं। पूरे संसार का न्याय किया जाने वाला है। अब ये सब लोग किस विचार में हैं? वो ये सोचते हैं कि वो जाकर बैठेंगे और पूछेंगे। फैसला सुनते समय चिंता होती है ना। वो सब तो खत्म हो गया, सब पूरा हुआ, फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने का जब वो दिन आता है तो वहां पर कोई वाद विवाद नहीं होता है। वर्डिक्ट। उस दिन फैसला सुनाते हैं। देखिए वो कैसे बैठे होंगे। अब देखिए, ये सब लोग गलत दर्शन में है, गलत नजरिए से देखते हैं। पहले तो वो परमेश्वर को ही गलत समझे हैं। वो उसे कैसे समझते हैं? परमेश्वर का एक पार्ट, एक भाग देखा है, दूसरे भाग को देखा ही नहीं। देखिए, किसी देश में अचानक ही वहां डिक्टेटरशिप आ गई, यानी पूरा अधिकार लिया। इनके आने के पहले जो वहां पर सरकार के लीडर थे, उन्हें अरेस्ट किया। उन्हें अरेस्ट करके उनके बेटे को भी अरेस्ट करने के लिए कहा। जब ये गए तो उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते मैं अपना बेटा आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इस देश का राष्ट्रपति था। सब बदल गया, कोई बात नहीं। मैं कहूंगा मैं राष्ट्रपति हूं। एक राष्ट्रपति के नाते मैं एक नागरिक को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। देखिए, एक राष्ट्रपति के लिए इतना प्रोटोकॉल है, ईमानदारी और सच्चाई है, कॉन्शियसनेस, सचेत है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, यानी ये जाकर उसे गलत एंगल में देखते हैं या किसी और एंगल से देखते, वो हमारे पिता है, अनुग्रहकारी, करुणामय है, ये सब हैं। पिता करुणामय है तो उड़ाओ पुत्र, जबकि वो बुरा था तभी उसे ले लेते। उसके अलावा जेनेसिस में ही केन एबेल स्टोरी में पहले जो मर्डर में ही वो मारकर जो खून है वो मेरे पास आ रहा है, ऐसा वो कहाँ वो पुकार रहा है बिगनिंग में ही। यानी बिल्कुल वही से। देखिए, आदम और हव्वा तो पहले मनुष्य थे। जी हाँ। उत्पत्ति से कहा इसलिए कह रहा हूं, पहले मनुष्य। दोनों ने गलती की, क्षमा किया गया क्या? वहां पर तो केवल वो दो लोग थे। हाँ। और कोई नहीं था। नहीं। यदि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर भी देते तो कोई सवाल करने वाला नहीं था। पाप आ गया, उस पाप से कैसे रिलीफ पाए यही मैं बताऊंगा। पाप नहीं है ये नहीं कहूंगा। ये ऐसे दिखता है मानो परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग क्या सोचते हैं? ये सब होने के बाद परमेश्वर ने, खैर छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, और क्षमा करने का ये समय है, ये ऐसा नहीं, इसके लिए दाम चुकाना है, मैं अपना लहू बहाऊंगा। लेकिन एक और वचन भी कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को मैं कंप्लीटली लाइक आई क्लेंस्ड यू, वॉश्ड यू। ऐसा बार बार जब आता है तो वो भूल गए हम ऐसा कहना, या फिर उस एंगल को हम कैसे समझे? यही तो ट्विस्ट हो आ रहा है ना इस वचन में। ऐसा भी तो है ना। आप इसे हर समय देख सकते हैं, वो ऐसा करते हैं। देखिए, हाँ। एक स्त्री उसके पैरों पर गिरती और सब लोग उसे मारना चाहते थे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा। ओके, फिनिश। हाँ। यहीं पर खत्म करना था। हाँ। ना। उसने एक और शब्द कहा, फिर पाप न करना। हाँ, वो करेक्ट है, अब से पाप मत करना। तो वो उसे फ्रेशली देख रहे हैं। जी, नया जीवन दिया। अब ये नया जीवन और पुराना जीवन मिक्स नहीं करना था। तो उसके अंदर जो आ रहे हैं उन्हें ध्यान रखना होगा। जी हाँ, खास ध्यान रखना होगा। देखिए, हाल ही में एक सवाल आया था। यहाँ तक कि आपने भी। हाँ, बहुत से सवाल आ रहे हैं। जी हाँ। इन सवालों का जवाब कब देंगे ऐसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। हम जवाब तो दे रहे हैं। जी हाँ। लेकिन बहुत से सवाल है ना। उत्तर भारत से और महाराष्ट्र से सवाल आया। उन्होंने क्या पूछा? राहाब ने 2 भेदियों को छिपा कर रखा था। स्पाइस को वो छिपाया था।
उन दो लोगों को बचाने के लिए उसने दूसरे लोगों से झूठ कहा। हाँ, उसने झूठ कह दिया और इस तरह दो लोगों को बचाया। तो देखिए उस जगह परमेश्वर ने राहाब को क्षमा कर दिया। तो क्या हम झूठ बोलकर ऐसे बचा सकते हैं क्या? जरूरत पड़ने पर क्या हम झूठ बोल सकते हैं? ऐसे पूछ इस तरह से सवाल आया था। उस ये इंसिडेंट से एक पॉइंट उठा रहे हैं। इसे लिया गया है। बहुत बहुत बारीकी से यानी देख रहे बहुत ही हैं। सचेत रहना है। तो अब झूठ बोलना पाप है, ये कहां पर आया? ये तो व्यवस्था में आया था। उस समय ये इसराइलियों को दिया गया था। ये उस समय की परिस्थिति थी। बाकी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए इन्हें व्यवस्था दी गई थी। इसे और स्पष्ट कहे तो पौलुस कहता है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना जाता। व्यवस्था आने के बाद ही हमने जाना कि झूठ बोलना पाप है। परमेश्वर ने कहा ये झूठ है और ये झूठ ही तो पाप है, चोरी न करना, इस तरह से। लेकिन शुरू से ही ये वहां नहीं थी। यानी जैसे हम इतिहास में पढ़कर देख सकते हैं, यूरोपियन इतिहास में 2000 साल 3000 साल पहले वो तो शिकारी लोग थे, शिकार पर जीते थे और उनका काम ही था कि चोरी करें, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये गलत है। लेकिन फिर एक समय ये गलत है इस तरह से जब कानून बना, तब जाना कि ये गलत है। इसी तरह से व्यवस्था आने पर झूठ बोलना गलत है माना। और राहाब तो व्यवस्था में नहीं थी, वो तो यरीहो में रहती थी। दूसरी बात, यरीहो नाश होने पर था, तो सोचिए उसमें कितना पाप था। तो उसी के बाद जब वो इसराइल में आई तब उसने जाना कि झूठ बोलना पाप है। इसराइल में आने पर भी उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। यहोशू अध्याय 6 में पढ़े तो वो लोग तो बाहर थे, उसके बाद में वो भीतर आए। इसका अर्थ ये है, उदाहरण के लिए मसीह में आने पर बपतिस्मा लेकर भीतर आते, इसी तरह से बाहर वालों को वो व्यवस्था स्वीकार करने लगाते और तभी वो उन्हें भीतर आने देते थे। परमेश्वर ने कहा उसकी व्यवस्था देसी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेसी दोनों के लिए एक ही हो। इसलिए राहाब को पहले व्यवस्था के बारे में बताना पड़ा। यदि हमारे साथ रहना चाहती हो तो अब से आगे तुम ये सब नहीं कर सकती, इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। तुमने हमारी मदद की है और हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, पर तुम्हें इस व्यवस्था के अनुसार रहना है। वहां पर भी एक न्याय का फैसला। न्याय है, बिल्कुल सही कहा। देखिए दूसरे देशों से कुछ लोग हमारे देश में आते हैं, शरणार्थी के रूप में आते हैं, दूसरे देश से आते हैं। जब वो आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार करते हैं, वी विल एक्सेप्ट, पर उन्हें भारतीय कानून को मानना होगा। जी हाँ, वही तो करेक्ट है ना? इस भूमि यहाँ पर पर तो आने यही पर अपने देश का कानून लागू नहीं कर सकते। मैं उस देश में इस तरह से था, नो इश्यूज, आप अपने देश में वापस जा सकते हैं। यहाँ पे रहना है तो ये कानून है। राहाब यरीहो के कानून को इसराइल में नहीं मान सकती थी, इसलिए क्या किया, सबसे पहले उन्हें बाहर ही रखा। सब कुछ उन्हें बताया गया। सब बताने के बाद में व्यवस्था के अनुसार उन्हें अंदर लाया गया। व्यवस्था कैसी है और इसे पूरी रीति से तुम्हें मानना होगा। कहिए किसी चोर ने अगर मेरी मदद की है तो चोर के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वो मन फिरा और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाएं। ये राहाब के लिए। अब उनका सवाल क्या था, तो क्या हम झूठ बोल सकते हैं? इस तरह से नहीं, वो नहीं है ऑब्जेक्टिव। परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरह से देखिए कितने सिद्ध तरीके से ये सब बताया गया, लेकर फिर उसे भीतर लाया गया। वो तो धर्मी हैं और वो तो न्यायाधीश हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। परफेक्ट रहता है, परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते। अब देखिए एक विषय है जो हमें समझना चाहिए, जो न्याय वो करते हैं वो उसकी धार्मिकता के अनुसार होता है, ये आपको समझना होगा। तो मतलब ये है कि मैं जब इस वचन को अच्छी तरह समझूंगा तभी मैं इस न्याय को समझूंगा, नहीं तो आर्ग्यू करते ही रहूंगा। इसमें एक और बात जोड़िए। हाँ। देखिए पिछले एपिसोड में मैंने कहा था परमेश्वर का हृदय, प्रभु के हृदय को समझना है। जी देखिए, भारतीय कानून के अनुसार अगर न्याय किया गया, जब कोई न्यायाधीश फैसला सुनाता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये फैसला कैसे सुना दिया, हमने अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन देखिए हमें न्यायाधीश के फैसले का पूरा अध्ययन करना होगा। उसे पढ़े तो जान पाएंगे। फैक्ट्स इस तरह से हैं, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद में फैसला इस तरह दिया गया। तो देखिए संसार में न्यायाधीश ऐसे फैसला सुनाते हैं, हम सिद्ध रूप में नहीं जान पाते, लेकिन परमेश्वर का न्याय बहुत परफेक्ट है। जब हम उसके साथ में बैठेंगे तभी जान पाएंगे कि उसने इस तरह से न्याय क्यों किया है। तो हमें उसे पढ़ना है और डीपली जाना भी है। जी देखिए इस्राएली लोगों के साथ, उसके अलावा पवित्र आत्मा के साथ भी पढ़ना है। जी हाँ तभी तो उनके मन को इसे समझना होगा। इस्राएलियों को सीधा कनान जाने के लिए नहीं कहा, 40 साल चक्कर काटने लगाए। 40 साल चक्कर काटने के लिए कहा तो उन्होंने इसे दंड के रूप में सोचा। प्रभु हमें दंडित कर रहे हैं, यदि तभी चले जाते तो मारे जाते। क्यों चक्कर काटने के लिए कहा?
अब ये क्या उनको दंड दिया गया? नहीं। इसकी थोड़ी खोजबीन किए तो पाएंगे एक समूह से ये डर गए थे। हाँ। हनोक के पुत्र, मानो उनकी बड़ी भीड़ थी, वो दानव जैसे थे। हाँ। जायंट्स कहाँ गया है? 40 साल चक्कर लगाने के बाद में जब वापस आए तो देखा कि वो दानव वहां पर नहीं थे। वो लोग चले गए थे। इस तरह से न्यायियों में बताया है वो वहां नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया। उन्हें हटाने के लिए 40 साल लग गए। इसे समझना है। ये समझना होगा, इस फैसले के पीछे न्याय क्या है समझना होगा। आगे कहा जाए तो वो जो वेटिंग पीरियड है वो हमारे अच्छे के लिए है। उस स्टेज में हमें पहुंचना है। 100%। हमारे वेटिंग को ही हम पनिशमेंट के जैसे लेंगे। पनिशमेंट जैसे लेते हैं, एग्जैक्ट वर्ड। देखिए, सभी लोगों की यही समस्या है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई वही है। वेटिंग के समय को वो पनिशमेंट के जैसे देखते हैं। राह देखने को पनिशमेंट के रूप में न देखें। राह देखना तो मेरे लिए अच्छा है। फ्लाइट के 2 घंटे पहले जाकर राह देखते हैं, क्या ये पनिशमेंट है? नहीं, वो तो पहले इमिग्रेशन चेक करते हैं, कस्टम्स होता है, ये सब तैयार करके आपको बैठने देते हैं। ये पनिशमेंट नहीं है, तैयारी है। इसी तरह से जो भी राह देखने का समय परमेश्वर देते हैं वो पनिशमेंट नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए है। तो परमेश्वर के न्याय को समझने के लिए हमें वो न्याय समझना होगा। न्याय को समझने के बाद वो धर्मी न्यायाधीश होते हैं, तो उसके न्याय को हम समझ पाएंगे। उसके अलावा जब हम उन्हें नियम का न्यायाधीश ऐसा कहते हैं, उनका हृदय भी हमारे लिए ही है, ये बात उसमें समा जाता है। हमारी आत्मा नरक में न जाए, हाँ। यही देखने के लिए तो वो ये सब कुछ करते हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम को हमने बस अभी शुरू किए, अंदर भी नहीं गए, लेकिन समय हो गया। प्रभु अगर चाहे तो अगले कार्यक्रम में बहुत से सवाल आ रहे हैं। दर्शकों को मैं बात कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, बहुत से सवाल आ रहे हैं। कौन सा सवाल उठाएंगे इसके लिए हम कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सारे आपके पवित्र आत्मा के विकास के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो मददगार है। इसलिए आप कृपा करके ध्यान कीजिए। आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखकर अच्छा है, आप कमेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर से आप गहराई में जाकर ध्यान करके इसमें मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या है, जब आप इसको गहराई में जाते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसा कि हमने अभी बात की, गॉड्स लव को ही नहीं, गॉड्स हार्ट को भी आप समझ पाएंगे, और उस न्याय का न्यायाधीश है उसका जो रियल मीनिंग है उसे करेक्टली समझ पाएंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। दिस वॉज रियली वन ऑफ द, आई वुड से, क्लासिक्स कह सकते हैं। बहुत डीप था और पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक और सवाल के साथ अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।